प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं अपने सारे जवान भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वचन में परमेश्वर आपसे बात करेंगे और वो आपको समझाएंगे कि आने वाले दिनों में एक्चुअली आपको करना क्या है। प्रभु के अनुग्रह से मैं 3 दिन के लिए कानपुर आया हुआ हूँ। मैं इस समय कानपुर में हूँ और यहाँ पर 3 दिन की सभाएं रखी गई हैं। आप यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं या कानपुर से हैं तो जीसस इस लाइफ सूरज प्रेमानी नाम से एक चैनल है टेलीग्राम पर। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको इस मीटिंग का पूरा एड्रेस मिल जाएगा कि वो कहाँ और कैसे हो रही है। अब आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्पेशली मेरे यंग ब्रदर्स और सिस्टर्स से, मेरे जवान भाई बहनों से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हैं पाप के अंदर एक ताकत है। देयर इज अ पावर ऑफ सिन, और उस पाप की ताकत को कहते हैं दोष भावना, कंडमनेशन। पाप जब भी हो जाता है वो उसके बाद हम पे खड़े होकर दोष लगाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। मैं बहुत अनुभव कर चुका हूँ इससे। आई एक्सपीरियंस अ लॉट इन दिस। इनमें मैंने अनुभव किया है कि किस तरह से एक आदमी जब पाप हो जाता है तो उसके बाद वो आदमी उस पाप को भूल नहीं पाता, लगातार जारी उसे याद रखता है और लगातार वो उसे पाप, उसे दोष भावना देता रहता है। आज बहुत सारे यंग लोग प्रभु में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे हमेशा अपने अंदर एक गिल्ट लेके ज़िंदगी जीते हैं कि अब तो हो ही नहीं सकता मैं प्रभु के करीब आ सकूं, अब तो मैं उसके करीब कभी आ ही नहीं सकता, मैंने उसको बहुत दुखी किया है। मैं जानता हूं कि दोष भावना के अंदर आकर ही यहूदा इस्करियोती ने अपनी ज़िंदगी ले ली थी, उसने आत्महत्या कर ली। देखा आपने, वो बार बार कहता था मैंने उस निर्दोष को पकड़वाया। ये पाप की ताकत है। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, चाहे आप विश्वास करें न करें ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। अब आप पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। आप कहेंगे ब्रदर लेकिन मैंने मसीह में आने के बाद फिर से पाप किए हैं। यदि आपने मसीह में आने के बाद दोबारा पाप किए हैं, मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ अपने पाप को मान लो और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं इसमें से निकल आऊँ। वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपको माफ़ करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दोष भावना में ज़िंदगी मत जियो। बाहर आओ वहाँ से। शैतान को अलाउ मत करो कि वो आपको और मूर्ख बनाए, ये कहकर कि तू पापी है, तू ये है, जबकि हमारे पाप यीशु मसीह ने माफ़ किए हैं। वो आपसे प्यार करता है। अब वो चाहता है कि आप और मैं एक नई चाल चले, अब हम उसके साथ चले। वो आपसे प्यार करता है। आज वही प्रेमी परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 7 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस अपने जीवन को लगभग यहां पर खत्म करने पर था। वो जानता था कि बस उसका थोड़ा ही समय रह गया है और उसके बाद वो प्रभु के पास चला जाएगा। अपने चेले तीमुथियुस को, जिसको वो अपना स्पिरिचुअल सन भी कहता था, वो उसे एक लेटर लिखता है और उसमें वो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। वो ये नहीं कहता है कि मैं प्रभु के साथ बहुत चला हूँ। वो कहता है नहीं, मैंने एक दौड़ दौड़ी है और वो मैंने बीच में छोड़ी नहीं है, मैंने उसे कंप्लीट किया है। क्या है ये दौड़? किस दौड़ की वो बात कर रहा है? क्या सच में प्रभु ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है? क्या है इसका अर्थ? मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप जानते हैं बाइबल कहती है जब परमेश्वर आदम से मिलने आता था
तब वहाँ पर लिखा है प्रभु वहाँ पर चलता था, ही वॉक्स। और मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर और आदम जो हैं वो अदन की वाटिका में चलते थे। लेकिन एक दिन हम जानते हैं कि आदम से पाप हो गया और वो अदन की वाटिका से बाहर निकला। और उसके बाद बाइबल कहती है एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था हनूक। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ साथ चला, 300 से भी अधिक साल वो प्रभु के साथ चला। और उसके जाने के बाद बाइबल कहती है नूह परमेश्वर के साथ चला। अब जानते हैं इन दोनों लोगों का जिक्र है बाइबल में, नूह और हनोक, और वहाँ लिखा है वे प्रभु के साथ साथ चलते थे। लेकिन अब जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम प्रभु के साथ चलने का जिक्र बहुत कम पाते हैं। हम पाते हैं कि वे लोग दौड़ते थे। अब जानते हैं दौड़ने का मतलब क्या है? क्या होता है दौड़ने का मतलब? दौड़ने का मतलब सिर्फ एक फिजिकली रनिंग नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं दौड़ने का मुख्य अर्थ है डिसिप्लिन लाइफ, एक अनुशासित जिंदगी। अगर आप कुरिन्थियों में पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पर कहता है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं लेकिन इनाम एक ही को मिलता है, तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। और उसके बाद वो कहता है मैंने अपने आप को मारा कूटा है और मैं अपने आप को वश में लाया हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर समझा कि पौलुस दौड़ने को, डिसिप्लिन को दौड़ना भी कहता था। और वो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसने अपना लक्ष्य पूरा किया है, सिर्फ लोगों को सुसमाचार बताया है। जी नहीं, यहाँ पर वो बताता है कि उसने डिसिप्लिन भी किया है। अब जानते हैं एक चीज़ जो हम में से हर एक को डिसिप्लिन में लेके आनी चाहिए, और वो है हमारी प्रेयर लाइफ, हमारा प्रार्थना जीवन। बहुत समय पहले मेरे सेलफोन पर किसी ने एक वीडियो भेजी। ये वीडियो दो बहनों के विषय में थी, 2 sisters। ये एक ही साथ जन्मी थी, दे वर ट्विंस, ये दोनों जुड़वा थी। और मैंने देखा कि इन दोनों का जो बदन है वो अटैच था, उनका जो माइंड था वो भी अटैच था। अगर एक उठेगी तो दूसरी को भी उठना पड़ेगा, एक चलेगी तो दूसरी को भी चलना पड़ेगा, एक अगर बाहर जाएगी, वो एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते थे। मैं बिलीव करता हूँ आपने भी कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें दो लोग अटैच्ड होते हैं और जहाँ जहाँ वे अकेले नहीं जा सकते, उनको साथ जाना है। आप जानते हैं मैं क्यों कहता हूँ कि प्रार्थना करें? क्योंकि प्रार्थना और पवित्र आत्मा की भरपूरी इसी तरह है। जहाँ प्रार्थना होगी वहाँ पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी, जहाँ प्रार्थना नहीं होगी वहाँ पवित्र आत्मा की भरपूरी भी नहीं होगी। हम बहुत लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, हम कभी प्रार्थना करते हैं कभी नहीं करते, कभी 1 घंटा करते हैं तो कभी 5 मिनट करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है हमारी प्रेयर लाइफ में बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन होता है और इस कारण हम ठंडे हो जाते हैं, कई बार हम पाप में गिर जाते हैं, कई बार हम प्रभु को समझने की भूख और प्यास खो देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ अपने प्रेयर लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओ। अगर आप जॉब करने वाले व्यक्ति हैं और थकने के बाद, जॉब के बाद आप प्रेयर नहीं कर पाते हैं तो आपको सुबह उठ के प्रेयर करनी चाहिए, आपको दुआ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और यही पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपको पाप में गिरने से बचाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ अपने शरीर से लड़िए, फाइट करिए, उपवास करिए, लेकिन इस बदन को डिसिप्लिन में लेकर आइए और इससे रोज प्रेयर करवाइए, मारिए, कूटिए अपने आप को, लेकिन खुद को हर दिन दुआ में बिताइए। लेकिन जैसे आप दुआ में बैठेंगे, बिताएंगे, आप और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे। इसमें दौड़ पूरी कीजिए अपनी। मैं बहुत जल्दी आने वाले दिनों में आपको और भी कुछ सिखाऊंगा कि हमें एक और भी कैसे अनुशासित ज़िंदगी जीनी चाहिए। लेकिन आज मेरा लक्ष्य था कि मैं आपको प्रार्थना के विषय में बताऊं कि प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है। डैनियल को जब पता चलता है कि उसकी एक फतवा जारी हुआ है कि जो कोई अपने खुदा को छोड़ किसी राजा को छोड़ किसी और से विनती करेगा वो मार दिया जाएगा।
फिर भी वो 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता था। जरा सोचें, उन दिनों में पाप प्रार्थना करने की सजा मौत थी, लेकिन दानियल उसके बाद भी पीछे नहीं हटा। हम कैसे हट सकते? यीशु परमेश्वर होकर भी प्रार्थना करता था। हमें कितना समय दुआ करना चाहिए? लेट्स स्टैंड इन प्रेयर, दुआ में रहें। प्रभु आपके साथ है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रार्थना जिंदगी के लिए दुआ करूं, कि आप लगातार दुआ में बने रहें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर्स हैं, भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, अपना नाम और अपने शहर का नाम, और लिखना है प्रार्थना जीवन, और मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज की वीडियो को देखा है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा कि प्रभु आपको प्रार्थना में बने रहने में सहायता करें। हमें एक दूसरे की प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि यूथ के ये सेशंस हम लगातार जारी रखें तो भी आप हमें ज़रूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह।